ये देखिए अहम खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमत पर क्या असर पड़ रहा है, आप जरा वो भी देख लीजिए। 14 साल के टॉप पर हैं इस वक्त तेल की कीमतें। 14 साल में इतना कभी भी तेल की कीमतों में उछाल नहीं देखा गया। पेट्रोल डीजल की कीमत पिछले 4 महीने से नहीं बदली। अब आगे क्या होने वाला है? पेट्रोल डीजल की कीमतें फौरन बढ़ाना चाहती हैं कंपनियां। 20-25 रुपए तक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। युद्ध की वजह से कच्चे तेल के दाम में रिकॉर्ड तोड़ उछाल है और इसकी वजह से जो तेल कंपनियां हैं हिंदुस्तान में भी वो ये कह रही हैं कि अब हम और अफोर्ड नहीं कर सकते, इसको फौरन आप मार्केट के हिसाब से जाने दीजिए। अब सवाल ये है, आप जानते हैं कि एक ऐसा मसला रहा है जिसमें गवर्नमेंट ने इसको डीकंट्रोल तो कर दिया, लेकिन अब भी गवर्नमेंट इन अ वे इसको नियंत्रित करती है और ऐसे में अब क्या होने वाला है पोस्ट इलेक्शंस, खासतौर से उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और अब जरा ये भी देखिए, पेट्रोल और डीजल की कीमतें तो मैंने आपको बता दी, अब जरा ये एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन भी देखिए। महंगाई किस कदर आने वाली है उसका अंदाजा लगाइए। महंगाई बहुत विकट आने वाली है। आसमान पर कच्चा तेल पहुंच गया है और आसमान पर कच्चा तेल अगर क्रूड ऑयल पहुंच गया है तो ये समझ लीजिए कि पेट्रोल और डीजल पर क्या असर पड़ेगा। और तो ये समझ लीजिए कि पेट्रोल और डीजल से ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं उन पर क्या असर पड़ने वाला है। ये रही आपके सामने कीमतें। अगर आप 1 दिसंबर 2021 से इसको शुरू करते हैं और आज तक आते हैं आप तो 69, 96, 100, 128, 139 और फिर $300 प्रति बैरल। 7 मार्च 2022 139 में आपको दिखा रहा हूं और आगे का आप अंदाजा लगा लीजिए किधर जा रहा है। हालांकि ये सवालिया निशान है लेकिन ये बहुत अब दूर की कौड़ी नहीं है, ये अब सामने दिखाई दे रहा है, राइटिंग ऑन द वॉल है कि ये 300 भी पहुंचेगा। $139 प्रति बैरल तो आपने देख लिया 7 मार्च को, और अब आगे न जाने किस तारीख को आपको ये सुनने को मिल जाए कि ये $300 प्रति बैरल पहुंच गया। हालांकि कोशिशें की जा रही हैं, उधर वेनेजुएला पर सैंक्शंस जो है ईज करने की बात की जा रही है ताकि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सके और दुनिया को राहत मिले। लेकिन क्या रूस जितना बड़ा प्रोड्यूसर है, इस तरीके के जो छोटे मोटे कोशिशें हो रही हैं, मसलन कतर से कोशिश हो रही है, मसलन वेनेजुएला पर सैंक्शंस ईज किए जा रहे हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ एम्बेसडर काटजू, ये ऊंट के मुंह में जीरा होंगे या इससे कुछ असर भी होगा? देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये मुझे साफ दिख रहा है कि यूरोप और अमेरिका में इस तेल और गैस के बारे में कुछ मतभेद उत्पन्न हुए हैं। कल ही जर्मन चांसलर शॉल साहब के दफ्तर का ऐलान था, जो शॉल साहब की स्टेटमेंट दी गई थी, उसमें उन्होंने कहा कि हम रूस से जो एनर्जी सप्लाईज हैं, जो ऊर्जा की सप्लाईज हैं, उसको बंद नहीं कर सकते क्योंकि हमारे जीवन जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा और हमारे लोगों की ये मांग है और उनकी ये आवश्यकता है कि वहां से रूस से तेल और गैस आती रहे। तो इसका तात्पर्य साफ है कि वो चाह रहे हैं कि तेल के बाजार में जो बिल्कुल एक उछाल आ गई थी अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन साहब के बयान से, उसमें वो तेल का बाजार कुछ ठंडा हो, क्योंकि दुनिया के और लोग जो नेतागण हैं वो सब जानते हैं कि इतनी महंगाई बर्दाश्त आम आदमी नहीं कर सकता, किसी देश में नहीं कर सकता। यही रूस के पास एक बहुत बड़ा हथियार है अब। राइट, और वो भी पैंडेमिक के बाद सर, जब इकोनॉमी पहले चरमराई हुई है, महंगाई पहले बढ़ी हुई है। अमेरिका ने भी इससे पहले इतनी महंगाई कब देखी थी, अमेरिका खुद हैरान है। अब सवाल ये है ऐसे में ध्रुव कटोच साहब की एक बहुत बड़ी वजह बन सकती है इन देशों के अपने आप को रिस्ट्रेन के पीछे या अपने जहां तक भी बढ़े हैं रिट्रीवल के पीछे, कि इससे आगे अगर बढ़ेंगे तो गृह युद्ध हो जाएगा। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इसके कारण युद्ध होगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ वो कंट्रीज जो ओपोनेंट हैं रूस के, इस वजह से खुद को बांध कर रख रहे होंगे कि हमारे यहाँ अपने लोग कहेंगे कि ये क्या कर दिया आपने, हम पहले इतनी महंगाई झेल रहे हैं। हाँ, ये बात दिनेश जी बिल्कुल सही कही है कि उन देशों में इंटरनल प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे। और मुझे लगता है सबसे पहले, जैसे एम्बेसडर काटजू ने थोड़ी देर पहले कहा, ये फूट जो है ये सबसे पहले यूरोपियन यूनियन के अंदर आने वाली है। जर्मनी जैसे देश इस एनर्जी के बगैर नहीं काम कर सकते हैं और ये एक म्यूचुअल डिपेंडेंसी सी है इनके एनर्जी के साथ और रूस के साथ, जर्मनी और रूस के साथ। तो इसमें मैं देखता हूं कि ये एक तरफ से आप देखिए, ये पहली निशानी है, ये फूट पड़ रही है नेटो में और ये आगे चल के ज़्यादा बढ़ती जाएगी। दूसरी बात, अमेरिका को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सर, आपके इस पॉइंट को मैं खो नहीं जाने देना चाहता। आपने जो बात कही है ना सर,
कि इस पर फूट पड़ी है। पहले भी जो ये बात कही गई, कहा गया कि नेटो में फूट डालने की कोशिश की गई, जो बाइडेन बोले कि हमने, और ये बल्कि और उल्टा हम लोग एकजुट हो गए। मतलब ये कि क्या जर्मनी, क्या खास तौर से फ्रांस, ये अपनी फौरी ज़रूरतों को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ये देख रहे हैं कि रूस से हमारे यहाँ कितनी एनर्जी आ रही है और उसकी वजह से हमारे यहाँ कितनी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। और नेटो में जो दरक की बात कही जा रही थी, उसके पीछे बड़ा कारण एक गैस और तेल भी है सर। बिल्कुल दिनेश, जैसे कह रहे हैं जनरल कटोच और मिस्टर काजू, बिल्कुल सही बात है। आप देखिएगा 50% एनर्जी जो है रूस से जाती है। गैस पूरा का पूरा, आप देख रहे हैं यूक्रेन में कितनी सर्दी पड़ी है, क्या कितनी मुश्किल हो रही है, उस सर्दी को झेल रहे हैं जर्मन भी, फ्रेंच, इटालियन, सारे के सारे यूरोपियन यूनियन। और अगर सैंक्शंस लगे हैं रूस के ऊपर तो गैस बंद है, लेकिन जिस प्रकार से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, रेवेन्यू किसको जा रहा है? $1 जब बैरल बढ़ता है, 80 पैसे अपने हिंदुस्तान में पेट्रोल बढ़ता है। तो लगता है सर वो दिन भी कोई बहुत हैरान नहीं करेगा कि नॉर्ड 2 को वापस शुरू करने के लिए खुद इन देशों की तरफ से रूस को लेटर जाए। बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं। यूरो डॉलर जो कहा जाता है, पेट्रो डॉलर जिसके बारे में बात करते हैं, उसका फायदा अमेरिका को हो रहा था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।